नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक घमासान बढ़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें 31 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से हैं। 159 में 31 मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को उतार करके समाजवादी पार्टी ने एक बार यह फिर सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण को किसी भी हालत में छोड़ने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, 20 यादव बिरादरी के लोगों को भी टिकट दिया है। अभी यह सूची जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाके की है। 20 यादव और 31 मुसलमानों को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी के नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने अब्बाजान के उसी गणित पर अंक गणित लगाते दिख रहे हैं, जिसके सहारे वो राजनीति करते आए हैं। यम वाई फैक्टर उनके अब्बाजान मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा आधार था। उसी के आधार पर वो मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव भी उस आधार को छोड़ना नहीं चाहते। भले ही शुरू में वो कोई नारा देते रहे हों, कभी परशुराम जी की पूजा की हो, मंदिर बनवाए हो, मंदिर बनवाने की बात की हो, मूर्ति से फरसा तुरंत गिर जाए, ऐसी स्थिति आई हो, या घोषणा कर रहे हैं कि वो जगह जगह ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों में परशुराम जी का मंदिर बनवाने के काम में मदद करेंगे, लेकिन वो यम वाई फैक्टर से 1 इंच पीछे खिसकते नहीं दिख रहे। कम से कम इस सूची को देख करके तो यही लग रहा है। ओबीसी में भी उनका सर्वाधिक फोकस होता है वाई यादव। ओबीसी कहने के लिए है उनके अब्बाजान के कार्यकाल में जब भर्तियां निकलती थी, अथवा अखिलेश यादव कार्यकाल में जब भी भर्तियां निकलती थी जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी जब भर्तियां निकलती थी उनमें ओबीसी कैटेगरी की भर्तियों में 99.9% केवल यादव भरे जाते थे। और वो यादव भी केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके जन्मस्थान के आसपास के इलाकों हुआ करते थे। पुलिस भर्ती का उदाहरण उत्तर प्रदेश में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। अखिलेश का यादव कार्यकाल हो अथवा उनके अब्बाजान मुलायम सिंह यादव कार्यकाल हो, ओबीसी की भर्तियों में केवल और केवल यादव भर करके, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यादवों की भर्ती करके पूरे प्रदेश में बिखेर देते थे, फैला देते थे। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका रहन सहन पूर्वांचल से एकदम इतर हुआ होता था। और कहने के लिए यादव होते थे, लेकिन उनकी भाषा से पूर्वांचल के यादव भी उनके समीप नहीं जाते थे। ठीक है, जातीय बिरादरी का थोड़ा सा जो लोभ होता है वह लोभ जरूर दिखता था, लेकिन पूर्वांचल के यादव काफ़ी खफा होते थे। उनका तर्क होता था कि क्यों नहीं, अगर यादवों की भर्ती करनी थी तो हमारे बच्चों को भर्ती किए, पुलिस विभाग में हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी है, पूर्वांचल में ला करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों फैला रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां जिला स्तर पर होती हैं, तो लेकिन कैसे क्या गणित फिट करते थे कि वहां के लोगों को पूर्वांचल के जिलों का रहवासी बता करके, निवासी बता करके भर्तियां कर लेते थे। इंक्वायरी में जस्टिफाई हो जाता था क्योंकि राज्य उनका था। उस समय तो यादव के ऊपर जहां भी सरने में यादव आ जाए कोई इंक्वायरी होती ही नहीं थी, कोई FIR लाज नहीं होता था। ये कड़वा सच है। किसी भी यादव के खिलाफ अथवा मुस्लिम खिलाफ कोई कितना भी बड़ा अपराध किया हो, जाकर कोई FIR नहीं कर सकता था। ये कड़वा सच है। अब की बार भी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पुराने फैक्टर पर ही काम किया है, यम वाई फैक्टर, 31 मुस्लिम 20 यादव। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उन्होंने परशुराम मंदिर, परशुराम की मूर्ति स्थापित करना, परशुराम के पूजा में शामिल होना, जो बीच में नौटंकी किया था, वह नौटंकी दिख रहा है। दिखाने के लिए जो सीटें भाजपा के बाहुल्य वाली कहलाती हैं, जिन पर भाजपा का ही कब्जा है, किसी भी हालत में किसी अन्य का जीतना संभव नहीं है, ऐसी सीटों पर बलि चढ़ाने के लिए 11 ब्राह्मणों को टिकट दे दिए हैं। ये भी अंक गणित है कि भाजपा का वोट बैंक खराब करने का प्रयास है कि ब्राह्मण के नाम पर कुछ वोट इनकी झोली में आ जाएं और भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी गिर जाए। इनका उम्मीदवार तो जीतना नहीं है, जीतेगा नहीं, कोई अन्य लाभ ले जाए, ऐसा कुछ गणित करते दिख रहे हैं। दलितों को हमेशा की तरह जितना उनका हक है वो कभी नहीं देंगे। वैश्य को 9 वैश्यों को टिकट दिए हैं। ननिहाल के हिसाब से उनकी दूसरी माताश्री वैश्य परिवार से आई हैं। भले ही उनका दूसरा भाई पार्टी छोड़ के चला गया है, भाजपा, दूसरे भाई की पत्नी भाजपा में शामिल हो गई हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए वैश्य इस बार 9 वैश्य को टिकट दिए हैं। 5 राजपूतों को भी दिए हैं,
3 सिख, खीरी लखीमपुर आदि इलाकों में जो सिख संप्रदाय, सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनमें 3 को टिकट दिए हैं। ये 159 उम्मीदवारों की सूची का विश्लेषण है। इसमें अखिलेश यादव को केवल और केवल अपनी बिरादरी पर ही विश्वास है, अपने पुराने वोट बैंक पर विश्वास है, यही दिख रहा है। खुद आजमगढ़ से लड़ने वाले थे, वो छोड़ के चले गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी बात है कि इस सूची में बड़े पैमाने पर अपराधियों को टिकट दिया है, बड़े पैमाने पर। कुछ जेल में हैं, उन्हें टिकट दिया, कुछ बेल पे बाहर हैं, उन्हें टिकट दिया। ऐसे भी लोगों को टिकट दिया है जो हिंदुओं को मार मार के भगाने के लिए रणनीति बनाते, जिनका वीडियो सार्वजनिक हुआ है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। कैराना में हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले नाहिद हसन को टिकट दिया है। खैर, गिरफ्तार हो गया, जेल में चला गया, अपराधी है, गुंडा एक्ट के अंदर जेल में है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति मुसलमानों को केंद्रित करके बनाया है। कितनी भी टीका टिप्पणी हुई नाहिद हुसैन पर, पूरा नेशनल मीडिया खिलाफ है, सभी राजनीतिक दल खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी नाहिद हसन पर अखिलेश यादव ने विश्वास जताया, टिकट उन्हीं को दिया। मतलब हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले गुंडे को टिकट दिया, ऐसा भाजपा वहां आरोप लगा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस बात को कह चुके हैं। तो कैराना से उन्हें उतार दिया, तो रामपुर से जेल में बंद आजम खान को टिकट दिया, उनके बेटे को भी टिकट दिया। ये दोनों जेल में थे, बेटा छूट के आ गया है। अमरोहा से महबूब अली हैं, जो कि उच्च कोर्ट के गुंडा हैं, उनको भी टिकट दिया, उच्च कोर्ट के। हाँ, मैं जानबूझ कह रहा हूं। मीरगंज में सुल्तान बेग को टिकट दिया, जिन पर गैंगस्टर का केस चल रहा है। चमरूहा से नसीर अहमद को टिकट दिया, जिनके ऊपर 29 आपराधिक गंभीर केस पे 29 अपराध के मामले दर्ज हैं। कुंदर की सीट इनके जीवन के लिए संघर्ष की सबसे विवादित सीट साबित होने जा रही है। अखिलेश यादव कब की पूरी राजनीति कुंदर की सीट पर एक तरह से दांव पे लग रही है। कुंदर की सीट मुरादाबाद जिले का है, जहां मुस्लिम बाहुल, ऐसे तो पूरा मुरादाबाद जिला है, लेकिन यह मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है। यहां पर इनके सांसद खुद चाह रहे थे कि वो उनके पोते को टिकट मिले, जियाउर रहमान, इसलिए जियाउर रहमान को टिकट मिला। सांसद शफीकुर रहमान के पोते हैं जियाउर रहमान। वैसे वहां के जो विधायक थे हाजी रिजवान को पहले इन्होंने कहा था कि उनको कंटिन्यू करेंगे, उनको टिकट देंगे, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया। उनका टिकट काट करके डर बस सांसद महोदय के डर कारण उनके पोते को टिकट दिया, क्योंकि सांसद महोदय ने कहा था अगर उनके पोते को टिकट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे, वो सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। डर के मारे टिकट देना पड़ा। और ये वही सांसद हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश का समर्थन करते रहते हैं। सीएए का विरोध करना तो इन सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भाजपा विरोध के चलते वो कई बार पाकिस्तान का समर्थन कर डालते हैं, कई बार चाइना का समर्थन कर डालते हैं। ऐसे वो शफीकुर रहमान के पोते को, जियाउर रहमान को टिकट दे दिया गया है। इससे नाराज होकर के मोहम्मद हाजी रिजवान बसपा खेम में चले गए। बसपा के मायावती ने अपने पहले जो उम्मीदवार का नाम उन्होंने घोषित किया था, उसका नाम काट करके हाजी रिजवान को टिकट दे दिया। बड़ी मजेदार फाइट हो गई है। मौजूदा विधायक बसपा के टिकट पर लड़ रहा है। खैर, इनका नाम पहले से उन्होंने एक तरह से घोषित किया हुआ था समाजवादी पार्टी ने, तो ये बसपा से लड़ रहे हैं और जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कमल प्रजापति को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन 45% से अधिक हिंदू हैं। अभी भी 45% से ज़्यादा वहाँ हिंदू हैं। पिछले चुनाव में 17,000 से यह सीट पराजित हुई थी। भाजपा के प्रत्याशी को केवल 17,000 वोट कम पड़े थे, सपा प्रत्याशी जीता था। इस बार त्रिकोणीय फाइट तो क्लियर हो गया है। कांग्रेस का वजूद पूर्व उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं नहीं दिख रहा है। संभव यह है कि वैसी का कोई प्रत्याशी आ जाए तो मामला चतुष्कोणीय हो सकता है। ऐसी स्थिति में 45% वोट कमल खिला सकता है, कमाल कर सकता है। खैर, ये हो गया एक सीट का, लेकिन पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब जहां जहां टिकट अभी तक घोषित किया है, वहां अगर औसतन आप देखेंगे तो 35% के आसपास मुसलमानों को टिकट दिया है। वही सर्वाधिक टिकट हासिल किए हैं वो और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, दोनों को मिलाकर के जो सूची बन रही है वो औसतन 32 से 35% मुसलमानों को टिकट दिए जाने का प्रतिशत दिख रहा है।
ये तो हो गई टिकट की बात। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं उन पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, उनके बेटे उत्कर्ष को ऊंचाहार से टिकट मिले, ऐसी उनकी कोशिश थी। रायबरेली का ऊंचाहार फेमस क्षेत्र है, यहां से प्रयत्नरत थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। बीएसपी से भीड़ आई है, लेकिन 3 जन को ही टिकट दिया है। बीजेपी और कांग्रेस से आए अब तक जो झुंड दिख रहा था, जो झुंड दिखाने का प्रयास किया गया था, उसमें से केवल 2 जन को ही टिकट मिला है। बाकी वो अपने पुराने लोगों को ही टिकट देते दिख रहे हैं, MY फैक्टर पर ही काम करते दिख रहे हैं, जो उनके अब्बा जान करते थे वही करते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें विधान परिषद सदस्यता देने का आश्वासन मिला है सरकार बनने के बाद। वही स्वामी प्रसाद मौर्य खुद संकट में आ गए हैं। वो पडरौना से जहां चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां पडरौना के राजा पडरौना नरेश RPN सिंह खुद भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं कांग्रेस छोड़कर। कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी, लेकिन भाजपा में आने के बाद उनकी स्थिति कमजोर नहीं है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा राजा साहब की स्थिति यह है कि आसपास की बहुत सारी सीटों पर उनका प्रभाव होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपना देख कर आए थे, वह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है, वह सपना अधूरा रह जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। पूरे प्रदेश में बसपा, सपा, कांग्रेस और MIM जिस तरह से आपस में लड़ते दिख रहे हैं, उसमें भाजपा के लिए कोई संकट होगा, कोई ये लोग संकट पैदा कर पाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। सपा ने अपनी पहली सूची में 13 मुसलमानों को टिकट दिया, दूसरी सूची में 18 को टिकट दिया। बसपा पहली सूची में 17 मुसलमानों को टिकट दिया, दूसरी सूची में 23 मुसलमानों को टिकट दिया। बसपा 40 जन को, लगभग 40% लोगों को, मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। तो मुसलमानों पर बसपा भी विश्वास जता रही है, मुसलमानों पर सपा विश्वास जता रही है, मुसलमानों पर ओवैसी साहब ही हैं। कांग्रेस तो मुसलमानों के एकमात्र ठेकेदार पार्टी होने का दावा करती है, मुंह से बोले ना बोले उनकी सारी गतिविधियां इसी तरह होती हैं। तो अल्पसंख्यकों की सबसे हितैषी पार्टी कांग्रेस है, ऐसा उनके लोग कहते रहते हैं। तो ये जो लड़ाई हो रही है वो घूम फिर कर मुसलमानों और मुसलमान के समर्थकों के बीच होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो अलग एक किनारे पड़ा हुआ है, एक किनारे खड़े होकर के वह ये सब तमाशा देख रहा है। इस चुनाव में क्या होगा ये आपको भी नजर आ रहा होगा। ये चतुष्कोणी पंचकोणी मुकाबले के जहां जहां आसार दिख रहे हैं, वहां पर भाजपा की जीत 100% सुनिश्चित हो गई है। जहां आमने सामने फाइट होगी वहां ही फाइट कुछ कारगर होगी, वही कुछ ऐसा होगा कि अन्य भाजपा के अलावा कोई फाइट दे पाए, वरना भाजपा ही भाजपा दिख रही है। कितने कमल राज्य में खिलते हैं ये तो आपको 10 मार्च को दिख जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव का पूरा फोकस मुस्लिम और यादव पर ही केंद्रित है। वो इससे हटते नजर नहीं आ रहे हैं अपने, और लड़ने भी चले गए तो उस जगह चले गए जो वो उनके घर के पास की विधानसभा सीट है। आजमगढ़ को पर विश्वास नहीं हुआ उनको। आजमगढ़ के लोग उन्हें नकार देते, उन्हें हरा देते, ऐसा भय उनके मन में था, इसलिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैनपुरी चले गए। खैर वहां भी कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। अगर वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा तो वो भी सीट और करहल सीट उनके लिए कितनी सुरक्षित होगी ये इस समय बताएगा। खैर कोई राजनीतिक दल का मुखिया हारे ऐसा कोई नहीं चाहता। राजनीतिक दल का मुखिया जीत के आए, कम से कम विधानसभा में बैठे, वहां पर अपनी फजीहत देखे, ऐसा सभी चाहते हैं। हारना भी नहीं चाहिए, अखिलेश यादव को जीत करके विधानसभा तक पहुंचना चाहिए। विपक्ष का नेता बनने का प्रयास उन्हें करते देखना है लोगों को, क्योंकि विपक्षी नेता आज जो स्थिति दिख रही है, विपक्ष नेता कौन बनेगा, बसपा का बनेगा कि सपा का बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा। तीनों विपक्ष के नेता की होड़ में लगे दिख रहे हैं। सत्ता इनसे कोसों दूर है, मीलों दूर है, इनका सत्ता के आसपास जाता, सत्ता के आसपास भटकता हुआ भी चेहरा नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रेम, यादव प्रेम उनको बचा पाएगा या डुबो देगा? आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय हमारे नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए पोस्ट करें वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।